अपने जेठ जी के पास खड़ी हो गई और मैंने उनसे कहा, जेठ जी चाय, मगर उनकी नज़र तो मेरे गोरे पेट और मेरी नाभि पर टिकी हुई थी। तो मैंने झुककर उनके आगे चाय का कप लिया। दरअसल मैं उनको अपने बड़े बड़े गोल गोल संतरे दिखाना चाहती थी। तभी उन्होंने एक नज़र मेरे संतरों पर डाली तो उन्होंने मेरे हाथ से चाय का कप अपने हाथ में ले लिया। अब मैं सीधी खड़ी हो गई तो वो फिर से मेरी नाभि को देखने लगे। मैंने उनसे कहा, जेठ जी क्या देख रहे हो? वो बोले, तुम्हारी नाभि। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आपने क्या कहा, जरा फिर से कहना। वह हड़बड़ाकर बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं उनके पास खड़ी रही और अनजान बनने का नाटक करने लगी, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं लगा हो। और मैं बात को टालते हुए जेठ जी से बोली, आपको मेरी नई कहानी कैसी लगी? मैंने साड़ी का पल्लू अपने हाथ से पकड़ लिया और चारों ओर घूमकर अपने जेठ जी को अपनी साड़ी दिखाई। मुझे पता लग चुका था कि वो मेरे कमर को घूर रहे हैं। वो बोले, बहुत सुंदर है। मैंने कहा, जैसे मैं सोच रही हूँ कि अपनी नाभि के लिए एक छल्ला बनवा दूं और नाभि में डलवा दूं। इतना कहकर मैंने अपने पेट पूरा खोल कर उनके सामने रख दिया। उनकी आंखें फिर से मेरी नाभि पर अटक गई। एकदम से उनका हाथ पकड़ा और अपनी नाभि पर रख दिया। तभी मुझे जैसे एक हल्का सा बिजली का झटका महसूस हुआ हो, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। मगर उनको तो जैसे बहुत तेज झटका लगा हुआ हो। उन्होंने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। अब मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैंने फिर से उनको अपनी नाभि का दर्शन करवा दी और एक बार फिर से उनके सामने छल्ला डलवाने वाली बात और उनका हाथ अपनी नाभि पर। आज उन्होंने अपनी उंगलियां मेरी नाभि के चारों ओर फिराई और मुझे सलाह देने लगे कि मुझे कहाँ छल्ला डलवाना है, पर उनकी छुअन से मैं दीवानी हुई जा रही थी। उन्होंने मेरी नाभि के अंदर उंगली घुसार दी तो मैं अपना होश खोती जा रही थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ कहा, यहाँ गलत रखा है। तभी वो एकदम से पीछे हट गए। उनकी इस हरकत से मुझे समझ में तो आ गया था कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, पर उनके अंदर वो सब करने की हिम्मत नहीं थी। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ा। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होते थे, वो काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। घर में मैं, मेरी सास और जेठ जी रहते थे। मेरे सास अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी और आज घर पर मैं और मेरे जेठ जी रह गए थे। आज रात सोने से पहले मैं अपने जेठ जी के लिए दूध का गिलास लेकर चली गई। मैंने जानबूझकर पिंक नाइट पहन रखी थी और नाइटी थी भी ऐसी बहुत छोटी, उसको पहनना ही नाक के बराबर लग रहा था। जेठ जी के कमरे में चली गई और उनको दूध का गिलास दिया और उनके बेड पर ही बैठ गई। वो बैठे बैठे दारू पी रहे थे। वो मुझसे बातें करते करते मेरे संतरों और मेरी गोरी गोरी जांघों को तोड़ मरोड़ कर रख दिए। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी क्या देख रहे हो? तो तभी उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल पूछ लिए, सुष्मिता तुम नाइटी नहीं पहनती हो क्या? मैंने कहा, जेठ जी पहनती हूँ, पर रात को उतार देती हूँ। और आपने ऐसा क्यों पूछा? तभी वो बोले, घुटनों में सफाई दिख रही है इसलिए पूछ लिया। तभी मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आपकी नजर क्या हर वक्त मेरे ऊपर ही रहती है? वो एकदम से खामोश हो गए कि जैसे मैंने उनको डांट लगा दी हो। मुझे लगा कि मैंने गलत बोल दिया। मैं वहां से उठकर जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, सुष्मिता थोड़ी बैठ लो, साथ में मिलकर बात करते हैं। आज तो छोटा भी घर पर नहीं है। फिर मैं वहां पर बैठ गई और फिर हम दोनों ने काफी देर तक बात की। मैं रात के करीब 2 बजे अपने कमरे में आई, मगर मेरी चिड़िया तो पूरी तरह पानी पानी हो गई थी। मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए रात को मन मार कर सो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।